हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है वुड लाइक टू। इससे पहले और इसकी पिछली वीडियो में हम वुड लाइक को डिस्कस कर चुके हैं नाउन के साथ, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुड लाइक टू वर्ब के साथ, जिसका सिंपल सा फार्मूला होता है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, और वुड लाइक टू के बाद अब हम वर्ब का इजाफा करेंगे, वर्ब के साथ सेंटेंस को बनाएंगे और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लगाना है। ये इसके पॉजिटिव का फार्मूला है। दोस्तों, वुड लाइक टू जिसके माना ना चाहता हूँ, यानी कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू। कार चलाने को दोस्तों ड्राइव कहते हैं। आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, और अ कार इसका ऑब्जेक्ट है। आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। आपने देखा कि वुड लाइक टू के बाद हमने ड्राइव वर्ब का इस्तेमाल किया। आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। हम कार चलाना चाहते हैं अगर हमें कहना हो तो ये हो जाएगा वी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। ओके, आप कार चलाना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो सब कार चलाना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो कार चलाना चाहता है, ही वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो कार चलाना चाहती है, शी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ, फिर हमने वी से बनाया तो हम हो जाएगा आप कार चलाना चाहते हैं, यू वो सब कार चलाना चाहते हैं, दे वो लड़का कार चलाना चाहता है, ही और वो लड़की कार चलाना चाहती है, शी। सो मैं कार चलाना चाहता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। हम कार चलाना चाहते हैं, वी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। आप कार चलाना चाहते हैं, यू वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो सब कार चलाना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो लड़का कार चलाना चाहता है, ही वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। वो लड़की कार चलाना चाहती है, शी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने आई और वुड का कॉन्ट्रैक्शन भी डिस्कस किया है पिछली क्लास में, और हमने पढ़ा था कि आई और वुड को अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लाया जाए, यानी कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आइड। तो अब आप आई वुड लाइक की जगह आइड लाइक भी कह सकते हैं, यानी कि यही सेंटेंस आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार आप कह सकते हैं आइड लाइक टू ड्राइव अ कार। क्योंकि इंग्लिश स्पोकन में बहुत सारी चीज़ें मुख्तसर फॉर्म में बोली जाती हैं, इसलिए हमें इंग्लिश बाज़ों का समझ में नहीं आ रही होती। हम अगर सेंटेंस में वुड को ढूंढेंगे तो शायद वो हमें ना मिले, क्योंकि आई और वुड को मिला के आइड हो जाता है। वी और वुड को मिला के हमने पढ़ा था कि ये वीड हो जाता है। तो हम कार चलाना चाहते हैं को वी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार के अलावा वीड लाइक टू ड्राइव अ कार भी कह सकते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर यू और वुड को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा यूड लाइक टू ड्राइव अ कार। आप कार चलाना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू ड्राइव अ कार की जगह हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बोलें तो ये हो जाएगा देड लाइक टू ड्राइव अ कार। ही वुड लाइक टू ड्राइव अ कार को शॉर्ट फॉर्म में बनाइए कॉन्ट्रैक्शन के साथ, हीड लाइक टू ड्राइव अ कार। और बिल्कुल इसी तरह अगर शी के साथ वुड लाइक हो तो ये शीड भी हो सकता है, शी वुड को मिला के, तो शीड लाइक टू ड्राइव अ कार।
यानी कि I'd like to drive a car, we'd like to drive a car, you'd like to drive a car, they'd like to drive a car, he'd like to drive a car और she'd like to drive a car। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हमने पॉजिटिव सेंटेंस को would like to के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। चलें अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि हम would और not को मिला देते हैं। जब would और not को मिला दिया जाएगा तो ये wouldn't हो जाया करता है और हमारा फॉर्मूला होगा नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस wouldn't। would और not को मिलाकर wouldn't, then like to, then verb first form and object। ये इसका नेगेटिव का फॉर्मूला है। नेगेटिव सेंटेंस में हम would और like को मिलाकर would और not को मिलाकर wouldn't कर देते हैं। तो I wouldn't like, we wouldn't like, you wouldn't like, they wouldn't like, he wouldn't like, she wouldn't like। और to के साथ अगर बोलें तो I wouldn't like to, we wouldn't like to, you wouldn't like to, they wouldn't like to, he wouldn't like to, she wouldn't like to। चलें सेंटेंस है अगर कि मैं बाइक नहीं चलाना चाहता। दोस्तों नेगेटिव में नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं बाइक नहीं चलाना चाहता हूँ। हमने पिछले पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि ड्राइव के माने चलाना होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल, साइकिल, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, इस तरह की जो कार्स होते हैं उनको चलाने के लिए हम राइड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ड्राइव नहीं कहेंगे बल्कि राइड कहेंगे, क्योंकि हम बाइक की बात कर रहे हैं। मैं बाइक नहीं चलाना चाहता हूँ। आई वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। ओके, आई वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। आपने देखा कि अब हमने राइड का इस्तेमाल किया। मैं बाइक नहीं चलाना चाहता हूँ। आई वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। हम बाइक नहीं चलाना चाहते हैं। वी वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। आप बाइक नहीं चलाना चाहते हैं। यू वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। वो बाइक नहीं चलाना चाहते हैं। दे वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। वो बाइक नहीं चलाना चाहता है। ही वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। और वो बाइक नहीं चलाना चाहती है। शी वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हम वुड नॉट को मिलाकर वुडंट कर देंगे। सो तमाम सेंटेंसेस क्लियर हैं। आई वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक, वी वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक, यू वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक, दे वुडंट लाइक टू राइड अ बाइक, he wouldn't like to ride a bike and she wouldn't like to ride a bike। नेगेटिव सेंटेंस में would और not को मिलाकर हमने wouldn't को डिस्कस किया और अब हम इसका क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन में would को like से पहले, like to से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। चलें, फॉर्मूला है हमारा would सब्जेक्ट से पहले, would प्लस सब्जेक्ट प्लस like to, okay, then verb first form and then object। और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे और इस फॉर्मूले को हम पॉजिटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला कहते हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन जिसमें सिर्फ क्या का इस्तेमाल किया जाए। मसलन, क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या का इजाफा किया जो कि सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? सब्जेक्ट से पहले वुड का इस्तेमाल। वुड यू
like to operate? Would you like to operate a computer? Would you like to operate a computer? क्वेश्चन है। अब हमने would you like to के बाद जो वर्ब लगाया वो ऑपरेट है। कंप्यूटर और मशीनरीज को चलाने के लिए हम ऑपरेट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हमने ड्राइव और राइट को डिस्कस किया और अब हम ऑपरेट बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए ना हम ड्राइव कहते हैं ना राइट कहते हैं, बल्कि इसके लिए हम ऑपरेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वुड यू लाइक टू ऑपरेट ए कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? आप अगर इसका पॉजिटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे यस आई वुड। यस आई वुड, जी हाँ मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ। नेगेटिव आंसर अगर आप इसका देना चाहें कि जी मैं नहीं चलाना चाहता, तो आप वुड में नॉट का इजाफा कर देंगे और आप कहेंगे नो आई वुडंट, नहीं मैं नहीं चलाना चाहता। तो ये इसका पॉजिटिव आंसर है। ऑलराइट, पॉजिटिव आंसर में यस आई वुड कहेंगे और नेगेटिव आंसर में आपने कहना है नो आई वुडंट। राइट, नहीं मैं नहीं चलाना चाहता। तो दोस्तों पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए वुड सब्जेक्ट से पहले आएगा, वुड के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर लाइक टू, फिर वर्ब और एक अदद ऑब्जेक्ट। तो वुड यू लाइक टू ऑपरेट अ कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? यस आई वुड, जी हाँ मैं चलाना चाहता हूँ। नो आई वुडंट, जी नहीं मैं नहीं चलाना चाहता। ऑलराइट, चलें अब इसके नेगेटिव क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। नेगेटिव क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता है कि नेगेटिव वर्ड यानी कि वुडंट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलें हम नेगेटिव क्वेश्चन के फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, जिसमें वुडंट पहले आएगा। वुडंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बिफोर सब्जेक्ट, वुडंट then subject and then like to, all right, and then verb first form and object, and this is a negative question. So in negative question we use wouldn't before subject, okay, wouldn't before subject, subject से पहले wouldn't का इस्तेमाल, फिर like to, verb and then object. क्या आप जहाज नहीं चलाना चाहते हैं? दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन में आपको पता है कि क्या भी आना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। नहीं भी आएगा और क्या भी आएगा। ये नेगेटिव क्वेश्चन है। क्या आप जहाज नहीं चलाना चाहते हैं? चलिए बनाइए सेंटेंस का। वुडंट इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट से पहले। वुडंट यू लाइक टू, और किस चीज़ के चलाने की बात कर रहे हैं? जहाज़ को। तो दोस्तों जहाज़ को चलाने के लिए यकीनन हम चलाना से मुराद उड़ाना होता है, लेकिन हम उर्दू में चलाना ही कहते हैं। Wouldn't you like to fly an aeroplane? Wouldn't you like to fly an aeroplane? दोस्तों fly का वर्ड इस्तेमाल किया हमने जहाज़ चलाने के लिए। Wouldn't you like to fly an aeroplane? क्या आप जहाज़ नहीं चलाना चाहते हैं? Fly चलाना, जहाज़ वगैरह को चलाने के लिए हम फ्लाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो ये था हमारा नेगेटिव क्वेश्चन। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कंबाइन क्वेश्चन को। दोस्तों कंबाइन से मुराद आपको मालूम है कि कंबाइन से मुराद ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस दोनों को मिला दिया जाता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था वुड और नेगेटिव क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था वुडंट, है ना। तो वुड और वुडंट को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर लाइक टू, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट,
और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कंबाइंड क्वेश्चन। कंबाइंड क्वेश्चन दोस्तों ऐसे सवालात जिसमें इकरार और इनकार दोनों का मजमूआ होता है। जैसे कि अगर मुझे कहना हो आप कश्ती चलाना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों कश्ती चलाने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हमने जहाज़ चलाया फ्लाई, हमने कार चलाई ड्राइव, हमने बाइक चलाई राइड, हमें कंप्यूटर चलाया ऑपरेट कहा, और अब हम कश्ती चलाने की बात कर रहे हैं और कश्ती चलाने को दोस्तों सेल कहते हैं। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस सेंटेंस को। आप कश्ती चलाना चाहते हैं या नहीं? वुड और वुडंट का इस्तेमाल पहले करेंगे। वुड और वुडंट, you like to, would or wouldn't you like to sail, would or wouldn't you like to sail, और कश्ती को क्या कहते हैं? A boat. Would or wouldn't you like to sail a boat? Would or wouldn't you like to sail a boat? सेल दोस्तों अब हमने वर्ब का इस्तेमाल किया कश्ती चलाने के लिए। उर्दू में एक ही वर्ड होता है चलाना, जबकि इंग्लिश में हम डिफरेंट चीज़ों को चलाने के लिए डिफरेंट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में वैरायटी है, राइट। वुड और वुडंट यू लाइक टू सेल अ बोट? आप कश्ती चलाना चाहते हैं या नहीं? ये आपका नेगेटिव क्वेश्चन है, सॉरी कंबाइंड क्वेश्चन है, जिसमें वुड और वुडंट का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट से पहले किया, राइट, और इसको नेगेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों इन वर्ब्स की लिस्ट को एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं कि हम कौन सी चीज़ों को चलाने के लिए किस वर्ड का इंतखाब करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर 1 पे ड्राइव। ड्राइव गाड़ी वगैरह चलाने के लिए, राइट, 4 व्हील स्पेशली, सो गाड़ी चलाना। फिर नंबर 2 हमने पढ़ा राइड, जिसके माना भी चलाना होते हैं, लेकिन ये बाइक और साइकिल वगैरह चलाने के लिए, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। बाइक चलाना हो तो राइड कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि अगर तो हमें कंप्यूटर चलाना हो तो हम ऑपरेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर चलाना। ओके, बिल्कुल इसी तरह अगर हम फ़ैन चला रहे हों, टेलीविज़न चला रहे हों, हाँ, तो इस तरह की चीज़ों को हम टर्न ऑन या स्विच ऑन कहकर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो पंखा चलाना है अगर आपको, तो आप कहेंगे स्विच ऑन या टर्न ऑन, पंखा चलाना। ओके, बिल्कुल इसी तरह अगर आप जहाज़ चलाएंगे तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? फ्लाई। ऑफ कोर्स जहाज़ चलाना हो तो आप फ्लाई का वर्ड यूज़ करते हैं, और अगर आपने चलानी है कश्ती तो आप कहते हैं सेल। सेल यानी कि कश्ती चलाना, ऑलराइट। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई बिज़नेस, कोई कारोबार चला रहे हैं, तो कारोबार या बिज़नेस चलाने के लिए, स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आप रन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देखें दोस्तों, उर्दू में एक ही वर्ड होता है चलाना, राइट, लेकिन इंग्लिश में हर चीज़ को चलाने के लिए एक अलग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइव गाड़ी चलाना, राइड बाइक साइकिल वगैरह चलाना,
ऑपरेट मशीनों को चलाना, कंप्यूटर भी एक मशीन है। टर्न ऑन या स्विच ऑन, पंखा चलाना, ऑलराइट, और इस तरह की चीज़ें चलाना। बिल्कुल इसी तरह फ्लाई के माने जहाज़ चलाना, सेल में कश्ती चलाना, रन कारोबार या बिज़नेस वगैरह चलाना। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों को रनिंग पोजीशन में लेके आते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर वगैरह को अगर हमें चलाना हो तो हम प्ले का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। प्ले के माने भी चलाना होते हैं, हालांकि प्ले के माने खेलना भी होते हैं, लेकिन यहाँ टेप रिकॉर्ड चलाना, सीडी प्लेयर वगैरह चलाने के लिए हम सीडी प्लेयर अगर आप चला रहे हों तो आप प्ले का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, I'd like to drive a car, मैं कार चलाना चाहता हूँ। I'd like to ride a bike, मैं बाइक चलाना चाहता हूँ। I'd like to operate a computer, मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ। I'd like to turn on a fan और I'd like to switch on a fan, मैं पंखा चलाना चाहता हूँ। I'd like to fly an aeroplane, मैं जहाज़ चलाना चाहता हूँ। I'd like to sail a boat, मैं कश्ती चलाना चाहता हूँ। I'd like to run my own business, मैं अपना बिज़नेस चलाना चाहता हूँ। I'd like to play a CD player, I'd like to play a tape recorder, मैं CD प्लेयर या टेप रिकॉर्डर वगैरह चलाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि चलाना को हम डिफरेंट वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं, तो इन 8 वर्ब्स को आपने याद रखना है जो कि तमाम के तमाम माना देते हैं चलाना के सेंस में। ओके, तो अब हम इसके आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक को WH क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो WH क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको पता है कि हमें WH वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। WH वर्ड सिंपल से इसका फॉर्मूला है WH क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको चाहिए WH वर्ड, एंड प्लस क्वेश्चन, जिसके लिए आप वुड को पहले लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, देन लाइक टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ ऑब्जेक्ट की अभी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो WH वर्ड हम ले लेते हैं सबसे पहले what would you like to eat? What would you like to eat? आपने देखा what के बाद हमने पूरा क्वेश्चन यूज़ किया, ये क्वेश्चन है और ये आपका WH वर्ड है, राइट। सो WH वर्ड प्लस क्वेश्चन, what would you like to eat, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, What would you like to eat? आप क्या पीना चाहते हैं दोस्तों, अगर हमें कहना हो तो हम कहेंगे What would you like to drink? Alright? आप क्या पढ़ना चाहते हैं, What would you like to study? वर्ब चेंज करते जाइए, है ना। आप क्या लिखना चाहते हैं, What would you like to write? आप क्या सुनना चाहते हैं, What would you like to listen to? तो these all are the verbs। आपने verb को like to के बाद इस्तेमाल करना है और आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। WH वर्ड्स हमने सिर्फ what का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो आप where का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके माने कहाँ होते हैं। मसलन where would you like to go, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप चाहें तो आप why का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके माने क्यों होते हैं। Why would you like to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, राइट। आप चाहें तो आप WH वर्ड when का इस्तेमाल करें, जिसके माने कब होते हैं। When would you like to attend a party? आप पार्टी में कब शिरकत करना चाहते हैं। और आप चाहें तो what time का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके माने होते हैं किस वक्त, alright। So what time would you like to come to me? आप मेरे घर या मेरे पास किस वक्त आना चाहते हैं। तो किसी भी WH वर्ड का इस्तेमाल करके आप what की जगह पर किसी भी WH वर्ड का इस्तेमाल करके, चाहे इसमें where हो,
वाई, व्हेन, व्हाट टाइम और इस तरह के बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहते हैं और करते रहेंगे। सो दीज ऑल आर दी डिस्कशन रिगार्डिंग वुड लाइक टू, जिसके माने ना चाहता हूँ होते हैं। और दोस्तों आज हमने वुड लाइक टू को के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हमने वर्ब को डिस्कस किया कि आप अगर किसी काम को करना चाहते हैं, एक फॉर्मल स्टाइल है स्पीक इन इंग्लिश का। इससे पहले हमने वांट टू को भी इसी सेंस में डिस्कस किया है कि वांट टू के माने भी चाहता हूँ, ना चाहता हूँ होते हैं, लेकिन वुड लाइक टू ज़रा फॉर्मल इंग्लिश हो जाती है, एक अच्छा स्टाइल है बोलने का। सो वुड लाइक टू के स्ट्रक्चर को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।